ओके बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग सर। सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आज का जो टास्क है वो शुरू करते हैं सभी। आज के बेटे टास्क में हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, आज हमें उसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक स्प्रिंग के फॉर्म में पढ़ना है। अगर स्प्रिंग है और स्प्रिंग के थ्रू किस प्रकार से सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे, आज हमें इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ना है। ये टॉपिक काफी बड़ा है, इस कारण से इस टॉपिक को हम 2 दिनों में लेकर चलेंगे। आज इसका हाफ पॉइंट करेंगे और कल भी इसका हम हाफ पॉइंट करेंगे, जिससे ये पॉइंट 2 खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। Okay, now simple harmonic motion in case of stretched spring। हमारे यहाँ जो केस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसका है? स्ट्रेच्ड स्प्रिंग का। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग का केस है हमारे सिलेबस में, आज हमें उसी को पढ़ना है। हम सभी जानते हैं, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया हुआ है, जैसे हम अगर इस प्रकार के सिस्टम को बनाए हैं, आप जरा देखिए, एक बेस ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल टैब ले लिया, यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लगा दिया लाइक दैट। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही बेटा? प्रॉपर आवाज नहीं आ रही क्या? प्रॉपर चलिए मैं व्यवस्था बना लेता हूँ दूसरी। बेटा अब आवाज मेरी प्रॉपर है? एनीवन? यस सर। ओके बेटा, नाउ एक बार पुनः हम लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन केस ऑफ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। नाउ ये सेम डायग्राम बेटा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस डायग्राम में हमने एक सिस्टम लिया, इसमें मैंने एक स्प्रिंग लगाई। दिस वन इज और स्प्रिंग। यहाँ पर एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। ये ब्लॉक हमने माना अभी सिंपल है, तो जाहिर सी बात है, क्योंकि इस पर हमने कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करा है, इसकी जो पोजीशन होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसकी कौन सी पोजीशन है बेटे? इक्विलिब्रियम पोजीशन, या हम इसे मीन पोजीशन भी कहते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन इज योर मीन पोजीशन। ये हमारी मीन पोजीशन है। अगर हम लोग इसको स्ट्रेच कर दें, आफ्टर अप्लाइंग फोर्स F, हमने फोर्स अप्लाई किया F और हमने इसको स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ आएगा, फिर इधर, यानी कि अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। ऐसे मोशन को भी हम क्या कहते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन। कल हमने सिंपल पेंडुलम के केस को लेकर इसको डिस्कस किया था। सिंपल पेंडुलम का केस आगे भी है, हम ले लेंगे, लेकिन कल हमने उससे पढ़ चुकी, वो बहुत इजी टास्क था। हमारे घर में, आपके घर में घड़ी है, उसमें सिंपल पेंडुलम लगा रहता है, हम आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये आगे चलते हैं। इसके बाद सपोज दैट ये जो हमारा सिस्टम है, ये हमारा जो ब्लॉक है, इसका मास कितना लिया हमने आपके सामने? इसका मास m है। और हमने माना कि इसकी इलांगेशन कितना कर दिया? x डिस्टेंस हमने इसको पुल अप कर दिया। फिर हम जब छोड़ेंगे तो मीन पोजीशन के उतना ही x इधर और x इधर, यानी कि टू एंड फ्रो, ये क्या करेगा? मोशन करेगा। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन दिस केस द फोर्स अप्लाइड बाय यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सेपरेशन। हमने बुक में y लिया है, इसलिए हमने y लिया, इसे y, तो F इक्वल टू माइनस y। हियर F इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्स। इसको क्या बोलेंगे बेटे? रिस्टोरिंग फोर्स।
रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? पिछले लेक्चर में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे हमने इस ध्यान से समझिएगा, हमने स्प्रिंग को लिया, पुल किया, वी आर अप्लाइंग द फोर्स, दैट फोर्स इज सेड टू बी अप्लाइड फोर्स। और उसके बाद जब हम उसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग उतनी ही फोर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करती है, दैट इज सेड टू बी रीस्टोरिंग फोर्स। उसे हम क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पहले घड़ियां थी, ये तो जैसे हमारे पास वॉच है, रिस्ट वॉच है, ये तो डिजिटल है, लेकिन पहले जो वॉचेज आती थी आप देखिए उसमें 24 घंटे में एक बार चाबी भरनी होती थी। जब हम उसमें चाबी भर देते थे, एक फोर्स अप्लाई करते थे तो उसके अंदर स्प्रिंग होता था, स्प्रिंग टाइट हो जाता था और फिर वो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स ऐड होता था, धीरे धीरे स्प्रिंग ओपन होता था और घड़ी आपकी उसी फोर्स से क्या करती थी? चलती थी। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने ले लिया, F इज इक्वल टू माइनस displacement, this one is your displacement, so F equal to minus Ky, this one is your first formula, F equal to minus Ky। यहाँ पर K क्या है? K is the spring constant or said to be force constant, दोनों नाम है, क्योंकि हमने स्प्रिंग के इस पर डिस्कस किया है, तो यहाँ पर K को हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि आपने इसको स्प्रिंग के ऊपर भी अप्लाई करा हुआ है, तो इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। आई होप ये चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी। एक बार अब उसी डेफिनेशन पर हम समझते हैं। दो चीजें मैंने आपको बोली, एसएचएम इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक विशेष प्रकार का पीरियोडिक मोशन होता है, इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो, जिसमें आपका पार्टिकल अभी अभी मैंने आपको बताया टू एंड फ्रो क्या करता है? रिपीटेडली टू एंड फ्रो, रिपीटेडली अबाउट अ मीन पोजीशन अंडर द रीस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि ये जो भी मोशन सेट होता है अभी मैंने आपको बताया रीस्टोरिंग फोर्स के कारण सेट होता है, which is always directed towards its mean position and whose magnitude at any instant is directly proportional to the displacement of the particle from the mean position at that instant, and we got the formula F equal to minus Ky as I told you. Now आगे बढ़ते हैं। Now next point is displacement in SHM. Now we have to talking about displacement in simple harmonic motion. इस बात को समझने के लिए, जैसे कि मैंने कल बताया कि SHM आपका सिंपल पेंडुलम का केस भी है, SHM आपका स्प्रिंग का केस भी है, SHM हमारा जो सर्कुलर मोशन होता है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो इस बात को समझने के लिए हमने यहाँ पर सर्कुलर मोशन का कंसिडरेशन में लिया। यू कैन सी हियर, हमने माना सपोज एक कोई पार्टिकल है P, वो किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है लाइक दिस। इसकी रेडियस कितनी हो गई? A हो गई। रेडियस कितनी है बेटा इसकी? योर रेडियस इज A। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? यू कैन सी y, जैसा कि मैंने दिखाया हुआ है। एक बार मैं पूरा बना के दिखा देता हूँ। एक पर्टिकुलर पार्टिकल, माना कि कोई भी पार्टिकल है, मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ पर। अपनी बात को समझाने के लिए हमने इसे कोऑर्डिनेट्स में तोड़ा। हमने माना ये एक्स एक्सिस होती है, आप सभी जानते हो, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। हमने माना कोई पार्टिकल मोशन के दौरान इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दिस वन इज द रेडियस ऑफ द पार्टिकल, बेसिकली हियर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इस पार्टिकल की अगर पोजीशन को आपको डिटरमाइन करना है तो वाई एक्सिस पर डॉट लाइन से मिला दिया और एक्स एक्सिस पर हमने इसे डॉट लाइन से मिला दिया, और हमने माना कि कितना घूमा, दैट एंगल इज योर थीटा। और बेसिकली थीटा को हम कहते क्या है? ओमेगा टी। हम सभी जानते हैं, ओमेगा को बताया थीटा जो ओमेगा टी। ये डिस्टेंस आपकी x कहलाती है, यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी y कहलाती है। हमने माना सेंटर O, इस वैल्यू को हमने m बोला और इस वैल्यू को मैंने क्या बोल दिया m। तो ये सेम डायग्राम जो भी मैंने आपको बना के दिखाया वो मैंने यहाँ पर आपको बुक में बना कर दिखाया हुआ है। अब इसी चीज पर हमें डिस्कशन करना है।
The displacement of the particle executing simple harmonic motion at any stand is defined as the distance of the particle from its mean position at that stand. जैसे कि मैंने कल ये वाला केस लिया था, कल मैंने कहा था अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन निकालनी है, आप ये पोजीशन निकाल लीजिए, ये पोजीशन, ये कोई सी भी पोजीशन अगर आप चूज करते हैं, देन मीन पोजीशन से इसकी दूरी, यही डिस्प्लेसमेंट होती है। मीन पोजीशन से, ये सारा हमारा मीन पोजीशन है, दिस वन इज आवर मीन पोजीशन इन केस ऑफ साइन वेव। अगर हमने यहाँ की बात करी, आप ये वाला डायग्राम ले लीजिए, कल हमने इसके बारे में चर्चा करी थी, दिस इज द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये डिस्टेंस आपका ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। सर्कुलर मोशन के केस में मामला आपका क्या है, सर्कुलर मोशन में तो सारी डिस्टेंसेस क्या होती है, सेंटर से बराबर होती हैं, आप जानते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना यहाँ पे लिया गया, ए लिया गया। अब उसी के बारे में सारी चर्चाएं हैं, आइए करते हैं। The displacement of a particle executing simple harmonic motion at any stand is defined as the distance of a particle from its mean position. कल मैंने आपको बताया था SHM is defined as the fraction of uniform motion on any diameter of circle is written as you know y equal to, हमने माना a है, फिर बेटे a sin ओमेगा t। कल हमने इसकी चर्चा कर ली थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इस इक्वेशन को ध्यान से समझिएगा, लिखा जा सकता है y इक्वल टू a साइन ओमेगा का मान कल मैंने बताया था, ओमेगा इक्वल टू होता था 2 पाई बाई टी। तो आप ध्यान रख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी। ओमेगा का मान आप लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी इंटू टी। और कल भी मैंने बताया था कि जो न्यू होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता था। न्यू क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो आप क्या लिख सकते बेटे y इक्वल टू a साइन 2 पाई न्यू टी। y इक्वल टू, ये सब फार्मूले हैं आपके अलग अलग। पहला फार्मूला SHM का, दूसरा फार्मूला SHM का, तीसरा फार्मूला SHM का। ये सारे फार्मूले आपके SHM के हैं। अगर हमने माना हम कोई फेज में चेंज ला रहे हैं, कल उसकी भी बात हुई थी, तो आप फार्मूले को यही फेज में चेंज ला सकते हैं। इसी फार्मूले को रीराइट कर सकते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। फेज में चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये सारे फार्मूले आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ध्यान रखिएगा। ये फार्मूला ये दे आर ऑल फॉल इनटू कैटेगरी ऑफ SHM। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो फार्मूला मैंने राइट किया, इसमें आप जरा देखिए ए क्या है। अभी भी मैंने आपको बताया ए इज एम्पलीट्यूड, बहुत बार बता चुका हूं। ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज योर इंस्टेंटेनियस टाइम, कैपिटल टी इज योर टाइम पीरियड, न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, हाई इज योर इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। ये सारे पॉजिटिव टर्म हैं। इस प्रकार से अगर आप दूसरे में भी इस फार्मूले को राइट करना चाहें, कोसाइन के लिए राइट करना चाहें, तो वही सेम फार्मूला आपका यहाँ पर भी आ सकता है। ये जो हम दूसरे फार्मूले को राइट करने का तरीका होता है, एक तो होता है आप इस डायरेक्शन में फार्मूले को राइट करें पॉजिटिव एक्स, या आप फार्मूले को इस डायरेक्शन में राइट करें तो ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा। नेगेटिव में आप कोसाइन में भी सारी आ जाएंगे। आइए आगे करते हैं। अगला हमारा आता है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी इन SHM। वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी इन SHM। अब ये क्या होता है जरा देखते हैं। वेलोसिटी of a particle executing simple harmonic motion is defined as the time rate of change of its displacement. velocity सिंपल सी बात है, जब हम पहले भी पढ़ते थे वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी का वही कंसेप्ट था। वेलोसिटी इक्वल टू, आप कहते थे स्पीड से शुरू करते, आप कहते थे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो होता था। फिर हमने कहा नहीं अच्छा वेलोसिटी बताइए, बात करते तो वेलोसिटी
इक्वल टू डिस्टेंस की प्लेस पर क्या हो जाता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये सारी बातें बेटर तब थी जब हम लीनियर मोशन की बात करते थे। किसकी बात करते थे, लीनियर मोशन की बात करते थे। यूनिट नंबर 5 में बेहतर रूप से मैंने आपको समझाया है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। लेकिन अगर मोशन हमारा सर्कुलर हो जाता है, एंगुलर रोटेशन हो जाता है, तो एंगुलर नॉर्मल वेलोसिटी को हम कर्ली वी से दिखाते थे, एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से दिखाते हैं। जरा याद करिए, आपने इक्वेशन भी प्रूव किए हुए हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये था ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस आल्फा टी, याद आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा इक्वेशन था एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसको, इस फार्मूले को आप क्या लिखते थे, थीटा, डिस्टेंस है क्या था, एंगुलर डिस्टेंस थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सारे वही फार्मूले हैं जो आपको मैंने यूनिट नंबर 5 में सिखाए थे। आज सिर्फ सिंबॉलिक चेंजेस हैं, सिंबल में चेंज है, वही चीज हमें समझना है। हाईलाइट करते हैं। सो वी नो द रिलेशन, वी हैव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा तरीका आगे निकालते हैं। You know the displacement here, y equal to a sin omega t। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, तो फॉर्मूला इज y इक्वल टू a sin omega t। वी हैव टू डिटरमाइन वेलोसिटी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बेटा आप सभी जानते हो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि टाइम रेट ऑफ change of displacement is your velocity in this situation. So velocity equal to d by dt। आप y का मान देखो, मान ले इक्वेशन नंबर 1 है, तो बेटा बन गया a sin ओमेगा t। v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ a sin ओमेगा t। आप हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, we are differentiating this equation with respect to the time। So we got और v इक्वल टू डी बाई डी टी, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंसी है, इसको बाहर लेना है। तो आइए हम इसको हटाते हैं, डी बाई डी टी कैंसिल करके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन दे रहा हूँ मैं आपको। तो ए ओमेगा मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा साइन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। साइन किसमें कन्वर्ट होगा, कॉस में। ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमें फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब आप आगे आइए, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। जरा देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। हमको यहाँ कॉस थीटा को चेंज करना है, तो कॉस थीटा, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने वहाँ उस फॉर्मूला निकाली, इनको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, तो बनेगा v इक्वल टू ए ओमेगा, वही सेम चीज यहाँ के रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हमने जैसे ये वैल्यू थी उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। बेटा हमारे पास फार्मूला आ गया v इक्वल टू ए ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अभी जो हमने एक डायग्राम बनाया था, जरा याद करिए, ये डायग्राम मैंने आपको सामने बनाया था। यहाँ पर पार्टिकल था, रिमेम्बर, ये उसकी पोजीशन थी, ये उसकी पोजीशन थी, ये हमारा थीटा था, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ये हमारा ए था। तो अगर हमें साइन थीटा के मान को रखना है, तो साइन थीटा इक्वल टू सिंपल क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर
स्पान हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये वैल्यू इसके बराबर है, तो परपेंडिकुलर का मान क्या जाता है y। दूसरा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर a, तो y बाई a। ये फार्मूला बेटा आपका बन जाएगा क्या, ये वाला जरा देखिए, ये वाला बनेगा v इक्वल टू a ओमेगा, यह लेना है v इक्वल टू a ओमेगा रूट ऑफ 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, यहाँ पर है बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ पर साइन थीटा का मान मैंने निकाला, तो साइन स्क्वायर करोगे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का अगला महत्वपूर्ण फार्मूला है। आगे हम चलते हैं, अगर हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें और रिजल्ट निकालने का प्रयास करें तो देखते क्या आता है। इसको थोड़ा ध्यान देंगे बेटे, v इक्वल टू ए ओमेगा, और सिंपल करना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर एलसीएम लीजिए, जब हमने एलसीएम लिया तो गौर करिएगा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को जो हम रूट के बाहर लेंगे तो ए आएगा, और फिर ए स्क्वायर से ये ए कट जाएगा, और फाइनल रिलेशन फिर आपका एक नया फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन, ये हमारा जो रिलेशन है, दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देख रहे बेटा फॉर्मूला, ये फार्मूला जो आपके सामने मैंने राइट किया, फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ कंडीशंस, आइए उसको सीख लेते हैं, फिर देखते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें अभी तक? एनीवन? नो सर। ओके बेटा, आगे चलते हैं। देयर आर टू कंडीशंस, जैसे कि हमारे पास देखिए, मैंने आपको बड़ा लंबा समझाया, जबकि मेरी किताब में 2 लाइनों में ही इन चीज़ों को मेंशन किया हुआ है। जो मैंने इतना बड़ा आपको समझाया वो प्रॉपर आपको समझ में आए, इसीलिए ऐसा किया गया। बाकी उन सारा डेरिवेशन देखिए मैंने 2 लाइन में दे दिया, सारा कुछ। ये फाइनल फार्मूला यही है जो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। तो आइए अब इसी पर डिस्कशन होता है। v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका ये डिस्कशन होता है, ये मेरा मेन फार्मूला है। सबसे पहले हम बात करेंगे एट मीन पोजिशन। अगर हम मीन पोजीशन की बात करते हैं, आप सभी जानते हो, अगर वैल्यू मीन पोजीशन पर लाई करती है तो मीन पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, उसका जीरो हो जाता है। इट मीन्स द फर्स्ट कंडीशन इज एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन y इक्वल टू 0। So this formula becomes v equal to a ओमेगा, और ये आपका कंटेंट क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है, और ए स्क्वायर का रूट क्या बनेगा, ए बनेगा, नॉट v इक्वल टू सिंपल। ये वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ऐसी सूरत में v मैक्स इक्वल टू v ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, उस केस में वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। दूसरा केस, व्हेन योर ऑब्जेक्ट लाइन एट एक्सट्रीम पोजीशन, जब आपका ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर लाई करता है, उस केस में वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। हमेशा पीक पर जाकर वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है टॉप लेवल पर। कैसे होगी, आइए देखते हैं। एट पीक दिस डिस्प्लेसमेंट बिकम्स एम्पलीट्यूड। पीक पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, एम्पलीट्यूड हो जाता है। तो आप भली भांति समझदार हैं। v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम होगा। दिस वन इज योर एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी का मान क्या होगा, मिनिमम होगा। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। We are talking about acceleration in SHM। ये पहले वाले ही केस से बेटा सारा गवर्न है। यू नो एक्सेलरेशन
द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सिंपल सा कंसेप्ट, ये वही कंसेप्ट है जब हम लोग 8th ऑनवर्ड पढ़ते आ रहे हैं। शुरू से ही हम लोगों ने पढ़ा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। इट मीन्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो हमने अभी अभी सारा फॉर्मूला आपके सामने निकाला और अब हम उसी से आगे बढ़ेंगे। अभी अभी आपने देखा हम लोगों ने क्या निकाला था, वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। पिछला वाला जो भी हमने रिलेशन पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ए एंड ए इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी। The time rate of change of velocity is known as acceleration। रख दीजिए, हो गया था d by dt a ओमेगा cos ओमेगा t। आप सभी को मैथमेटिक्स वाले सर ने पढ़ाया हुआ है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। d by dt आप cos ओमेगा t क्या होगा, d by dt आप cos ओमेगा t होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t। तो आइए वैल्यू लिख देते हैं बेटे, ए इक्वल टू, फटाफट वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास क्या आया, डिफरेंशिएट करिए इस वैल्यू को, ए ओमेगा पहले लिखते हैं, ये ओमेगा फिर आ गया, तो हमारे पास वैल्यू हो जाती है माइनस, माइनस में आता है माइनस साइन तो होता है, वैल्यू आएगी माइनस साइन की, तो माइनस साइन ओमेगा स्क्वायर ए इनटू साइन ओमेगा टी। यानी आफ्टर डिफरेंशिएशन वी गॉट a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब जरा देखिए, गौर से देखिए, ये क्या है, दिस वन इज, अभी अभी हमने सीखा था y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अब बेटा वही दो नोट जो हमें यहाँ पे सॉल्व आउट करने हैं, पहला मीन पोजीशन का, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन का। मीन पोजीशन में पिछले में हमने सीखा, जब मीन पोजीशन की बात करते थे तो वहां पर वेलोसिटी क्या होती थी, मैक्सिमम, वेलोसिटी क्या होती थी, मैक्स। लेकिन जब वेलोसिटी मैक्स होती है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, मिनिमम। दूसरा केस था एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन पे याद करिए वेलोसिटी आपकी क्या होती थी, मिनिमम। अगर वेलोसिटी मिनिमम है तो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा मैक्सिमम। एक्सेलरेशन क्या हो गया, मैक्सिमम। ये वही वाला केस है जो भी हमने पीछे डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आज के टीचिंग पॉइंट का बेटा लास्ट पॉइंट है। 2.5 तक की आज हम करेंगे, 2.5 तक, 2.5 तक। ध्यान देना बेटा, इस बार जो मैंने आपका टेस्ट इनिशिएट किया है, मैंने टेस्ट इनिशिएट कर दिया, बोर्ड पर डाल दिया है। वो टेस्ट थोड़ा सा मैंने हार्ड बनाया है, तो हार्ड बनाने के कारण जो यूनिट नंबर 9 है उसी का फिलहाल वो टेस्ट है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का डाला है। यानी इस बार आपका टेस्ट 60 नंबर का है और सभी बच्चे बहुत ध्यान से करेंगे, लापरवाही नहीं करना है, खूब मेहनत करिए। आज का लास्ट पॉइंट, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। यू नो इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल executing simple harmonic motion to complete one vibration। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही टाइम पीरियड है। यही बात मैंने कल भी डिस्कस करा था, सेम सिचुएशन आज भी है ना। देखो, तो आइए शुरुआत करते हैं हम इसके एक्सेलरेशन से। तो आइए शुरू करते हैं। ए इक्वल टू हमने सीखा, अभी भी सीखा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। अभी भी हमने निकाला था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर वाई। हम माइनस के साइन को इग्नोर कर देते हैं और तो ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर बनेगा ए अपॉन वाई, या ओमेगा इक्वल टू बनेगा रूट ऑफ ए बाई वाई, ए बाई वाई।
ओमेगा का मान क्या होता है हम सभी जानते हैं, ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा का मान क्या होता है, या टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है, क्योंकि हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 पाई। ओमेगा का मान ये रहा, आपने रख दिया, तो बढ़े ये हो गया रूट ऑफ ए बाई वाई। थोड़ा सा स्टाइल में लिखो तो ये होगा 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। दिस इज योर मेजर फॉर्मूला, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। अगर आप यहाँ से बेटा फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, फार्मूला हमारे पास सही है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार हमको फ्रीक्वेंसी यहाँ से डिटरमाइन करनी है, तो बेटा फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन कर लो। न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड का मान ये देखो आपने निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ है, 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं इसको, 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ कैपिटल ए है a upon y, a upon y. This is the formula of frequency. ठीक टाइम पीरियड का इसका ठीक रेसिप्रोकल फार्मूला ये है, जस्ट रेसिप्रोकल फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड। आई होप प्रॉपर समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा पूछो। एनी डाउट, एनीवन? सर एक बार दूसरे बार फॉर्मूले समझाना। टाइम पीरियड वाला, टाइम पीरियड का बेटा? यस सर। ओके बेटा, ऑफ कर देते, नो प्रॉब्लम, इसको हटा देते। आइए भाई, हमारे पास फॉर्मूला हमें क्या निकालना, सबसे पहले निकाला क्या है, हमें निकालना है टाइम पीरियड। वी हैव टू डिटरमाइन टाइम पीरियड, हमें ध्यान रखना है। लेकिन हमारे पास है क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू, अभी अभी आपने निकाला माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, माइनस साइन हमने नोट कर दिया, तो ओमेगा का मान क्या हो गया, ए अपॉन वाई ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ ए बाई वाई। ये तो बना ना, बना लो, क्वेश्चन में बना लो यार। फिर आगे चलते हैं, ओमेगा का टी इक्वल टू क्या होता है, टी क्योंकि हमें टाइम पीरियड चाहिए, टी इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला है। तो 2 पाई ओमेगा क्या है, ये रहा रूट ऑफ ए अपॉन वाई। हमने इसको उलट दिया तो क्या हो गया, 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ वाई बाई ए। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना, तो फ्रीक्वेंसी इसका ठीक रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी क्या दिखाता है, 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का मतलब इसको उलट दो, तो 2 पाई सीधा उल्टा कर दो 1/2 पाई। इसको भी आपस में उलट दो, ए नीचे ए ऊपर चला गया, वाई ऊपर है और नीचे चला गया, फ्रीक्वेंसी बन गई। ये था फ्रीक्वेंसी और ये है आपका टाइम पीरियड। अब बताइए कोई दिक्कत? तो बेटा आज की क्लास, हाँ बहुत अच्छे बेटे, आज की क्लास हम यही आप करते हैं। बाकी के आज बच्चे बहुत कम दिख रहे हैं, 10 स्टूडेंट ही जुड़े हैं। बाकी के अपने दोस्तों को बेटा फ़ोन कर दिया करो कि प्रॉपर क्लास अरेंज करें, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और आज आपकी रिकॉर्डिंग यहीं पे ऑन कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन नाउ।